इस वर्ष अधिक मास पुरुषोत्तम मास के रूप में 19 वर्ष के बाद में श्रावण का महीना प्राप्त हुआ है। और पुरुषोत्तम मास जब आरंभ होता है तो पहला पक्ष शुद्ध माह कहलाता है और उसके बाद जो दूसरा पक्ष है उसमें अधिक मास या पुरुषोत्तम मास का आरंभ होता है। उसके बाद जो तीसरा पक्ष रहता है वो भी अधिक मास या पुरुषोत्तम मास ही कहलाता है। और उसके बाद जो चौथा पक्ष होता है वो शुद्ध माह कहलाता है। तो इस प्रकार श्रावण माह का जब आरंभ हुआ तो पहला पक्ष शुद्ध श्रावण माह कहलाया और उसके बाद अधिक मास और पुरुषोत्तम माह का जो प्रारंभ है वो 18 जुलाई 2023 से हो गया। और इस बार जो अधिक मास पुरुषोत्तम मास की जो पूर्णिमा तिथि है वो 1 अगस्त 2023 मंगलवार की सुबह 3:52 से आरंभ हो जाएगी, जो कि 1 अगस्त 2023 मंगलवार की रात को 12:02 पर समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार सूर्योदय व्यापिनी, चंद्रोदय व्यापिनी और मध्याह्न व्यापिनी जो पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिसे हम अधिक मास की पूर्णिमा कह रहे हैं, पुरुषोत्तम माह की पूर्णिमा कह रहे हैं, वो 1 अगस्त 2023 मंगलवार के दिन ही रहेगी। और इसी दिन आपको अधिक मास का दान पुण्य करना है और पुरुषोत्तमी पूर्णिमा का व्रत भी रखना है, क्योंकि अधिक मास और पुरुषोत्तम मास जो होता है वह माह स्वयं नारायण का स्वरूप माना गया है। और इस महीने जो भी व्रत किए जाए, दान किए जाए, पूजन पाठ किए जाए, अनुष्ठान किए जाए, वह करोड़ों गुना पुण्य फल प्रदान करते हैं। तो 1 अगस्त के दिन अधिक मास पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा है, इसलिए इस दिन आपको दान जरूर करना चाहिए और यदि संभव हो तो व्रत भी करें। पुरुषोत्तमी पूर्णिमा यानी 1 अगस्त के दिन सुबह जल्दी उठे, जल्दी उठकर के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, तारों को अर्घ देवे। सूर्य भगवान को जल पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके दिया जाता है और तारों को जल आकाश मंडल की तरफ पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके आपको देना चाहिए। जिस प्रकार हम सूर्य भगवान को जल अर्पण करते हैं उसी प्रकार तारों को भी जल देना चाहिए। यानी पुरुषोत्तमी पूर्णिमा के दिन आपको नारायण, तारायण और पारायण तीनों कर्म जरूर करना चाहिए। नारायण का अर्थ होता है सूर्य भगवान को जल देना और तारायण का अर्थ होता है तारों को अर्घ देना और पारायण का अर्थ होता है भगवान की कथाओं का श्रवण करना, पुरुषोत्तम मास अधिक मास की कथा का श्रवण करना। और उसके बाद पुरुषोत्तमी पूर्णिमा के दिन तुलसी माता का पूजन करें। तुलसी माता के यहाँ एक दीपक जरूर जलाएं और मुख्य द्वार का पूजन करके वहां पर भी सीधे हाथ की तरफ चौमुखा दीपक आपको जलाना चाहिए। और उसके बाद आप गौशाला में गौ माता के निमित्त जल अर्पण करके दीपक प्रज्वलित करें और शिवालय में, देवालय में भी आपको दीपक जलाना चाहिए तथा पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाएं। आंवले के वृक्ष के समीप भी आपको दीपक जलाना चाहिए। इस प्रकार आपको इन सभी स्थानों पर पुरुषोत्तमी पूर्णिमा के दिन दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और पुरुषोत्तमी पूर्णिमा के दिन कथाओं का श्रवण करने के बाद यदि संभव हो तो अपने घर एक ब्राह्मण देवता को बुला करके उनको भोजन करवाएं। और यदि भोजन नहीं करवा पाते हैं तो भोजन के निमित्त भोजन की सामग्री का दान करें या फिर नगद राशि भी आप भोजन के निमित्त उनको प्रदान कर सकते हैं। तथा ब्राह्मण देवता को इस दिन तिलक लगा करके आप वस्त्र का दान करें और 33 मालपुए का दान करना चाहिए। कांसे के बर्तन में 33 मालपुआ रख करके जो मनुष्य पुरुषोत्तमी पूर्णिमा के दिन दान करता है उसके करोड़ों जन्म के जो भी पाप होते हैं, दोष होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और उनके पुण्यों का उदय होता है। और जब उनके पुण्यों का उदय होगा तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। वैसे अधिक मास तो और 15 दिन चलने वाला है, क्योंकि अधिक मास का जो समापन होगा वो पुरुषोत्तमी अमावस्या के दिन होगा। यानी अधिक मास का समापन इस बार 16 अगस्त 2023 पुरुषोत्तमी अमावस्या के दिन होगा। ये 1 अगस्त के दिन जो पूर्णिमा आ रही है वो अधिक मास का मध्य भाग है,
यानी बीच में अधिक मास रहेगा। यानी अभी केवल अधिक मास के 15 दिन ही पूर्ण हुए हैं, बाकी के 15 दिन शेष अधिक मास और बचा है, जो कि 16 अगस्त को ही समापन होगा। कई भक्तजनों के, माताओं बहनों के लगातार प्रश्न हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं, क्या अधिक मास पूर्णिमा को समापन होगा या अधिक मास अमावस्या को समापन होगा? तो इस विषय में हम आपको पुनः स्पष्ट कर दें कि पुरुषोत्तमी पूर्णिमा के दिन अधिक मास का बीच का भाग होगा, यानी केवल 15 दिन ही अधिक मास के अभी व्यतीत हुए हैं, शेष 15 दिन और व्यतीत होंगे। उसके बाद 16 अगस्त को ही पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास का समापन होगा। तो यह पुरुषोत्तमी पूर्णिमा है, और पुरुषोत्तमी पूर्णिमा के दिन भी मनुष्य को अधिक मास का दान पुण्य सभी वस्तुओं का करना चाहिए। वैसे तो अलग अलग दिनों की जो अलग अलग वस्तुएं हैं वो दान के रूप में बताई गई है। पुरुषोत्तमी पूर्णिमा का जो दान बताया है वो चांदी का नंदीगण बताया है। चांदी का नंदीगण अपने सामर्थ्य या शक्ति के अनुसार मंदिर में अथवा ब्राह्मण देवता को आपको दान करना चाहिए। यदि आप चांदी का नंदीगण दान नहीं कर पाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप ब्राह्मण देवता को नंदीगण के निमित्त राशि भी प्रदान कर सकते हैं। चांदी का नंदीगण यदि संभव हो तो शिवालय में दान करें, किसी भी देवालय में दान करें, किसी भी मंदिर में आपको दान करना चाहिए। पुरुषोत्तमी पूर्णिमा के दिन अपने घर में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का एक चौकी के ऊपर स्थापना करके पूजन अर्चन करें। सत्यनारायण भगवान की कथा भी इस दिन आपको श्रवण करना चाहिए तथा इस दिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए, और भगवान लक्ष्मी नारायण के निमित्त विशेष पूजन अर्चन भी आपको संपन्न करवाना चाहिए। ब्राह्मण देवता के मुखारविंद से इस दिन अधिक मास की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक दिन अलग अलग कथाओं का श्रवण करना चाहिए, लेकिन आप यदि इन कथाओं को सुनने से वंचित रह गए हैं तो पूरी जो 15 दिनों की जो कथाएं हैं वो अलग अलग कथाओं का श्रवण जो हमने आपके लिए प्रस्तुत की है, हमारे चैनल पर आप देखेंगे तो पुरुषोत्तम माह के संपूर्ण दिनों की अलग अलग कथाएं आपको सुनने को मिलेगी। उन सभी कथाओं को आप एक दिन यानी पूर्णिमा के दिन भी यदि सुन लेंगे तो आपको पूरे महीने या 15 दिन कथा सुनने का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में ऐसा भी लिखा हुआ है कि यदि आप पुरुषोत्तम मास, अधिक मास के पूरे महीने का नियम पालन किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो आप अधिक मास के अंतिम के जो 5 दिन होंगे, यानी अमावस्या के पहले जो 5 दिन रहेंगे, उनमें भी आप स्नान दान करके अधिक मास का, पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर सकेंगे। अधिक मास पुरुषोत्तम मास के जो अंतिम के जो 5 दिन होंगे वो 12 अगस्त यानी अगली जो एकादशी आ रही है वो 12 अगस्त को है। तो 12 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त के जो अंतिम के जो 5 दिन होंगे उनमें आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, नारायण, तारायण और पारायण की विधि संपन्न करें, दान पुण्य करें, तो निश्चय ही आपको अधिक मास पुरुषोत्तम माह का संपूर्ण पुण्य प्राप्त होगा। इसके साथ ही यदि आप पूर्णिमा को भी ये सारी विधि संपन्न कर लेंगे तो भी आपको अधिक मास का पूरा पुण्य जरूर प्राप्त होगा। पुरुषोत्तमी पूर्णिमा के दिन तीर्थ यात्रा करना चाहिए। भगवान गिरिराज धरण की, गोवर्धन नाथ की परिक्रमा भी इस दिन आप करें और अधिक से अधिक दान पुण्य करें, पुण्य कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म करें और तीर्थ यात्रा करें। तीर्थ में जाकर आप चाहें तो स्नान भी कर सकते हैं और इस दिन आप जितना अधिक हो सके पुण्य कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म करें, तो निश्चय ही अधिक मास का आपको अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप अधिक मास की पूर्णिमा, पुरुषोत्तमी पूर्णिमा के निमित्त नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं, वस्त्र दान देना चाहते हैं, गौ दान देना चाहते हैं, अन्न दान देना चाहते हैं, या फिर 5 ब्राह्मणों को, 11 ब्राह्मणों को, 21 ब्राह्मणों को या 30 ब्राह्मणों को या 33 ब्राह्मणों को अधिक मास के निमित्त पुरुषोत्तमी पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं तो आप इस हेतु
अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें और नगद राशि हमारे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से भेज करके अधिक मास की पूर्णिमा, पुरुषोत्तमी पूर्णिमा का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।